क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और ये लघुत्तरीय प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मॉडल परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इस वीडियो पर आधारित है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कोई दो कारण को लिखिए। तो इसका आंसर होगा, पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में सेना ने सदैव बाधा उत्पन्न की है। दूसरा, पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ने भी लोकतंत्र को सफलतापूर्वक कार्य नहीं करने दिया है। तो ये दो कारण हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि भाई सेना ने सदैव बाधा उत्पन्न किया, और लोकतंत्र के लिए क्योंकि वहाँ पर धार्मिक कट्टरता अधिक होती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इसका आंसर होगा, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक ताप वृद्धि से अभिप्राय कई कारणों से विश्व के तापमान के बढ़ने से है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है विश्व संदर्भ में काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। वैश्विक ताप वृद्धि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रसायनों के फैलाव के कारण हो रही है। वैश्विक ताप वृद्धि से समुद्र तटीय देशों के डूबने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगी है। धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी ही प्रलयकारी साबित होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे। तो इसका आंसर होगा, दक्षिणपंथी एवं वामपंथी विषय पर कलह। दूसरा है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विषय में मतभेद। तीसरा, युवा तुर्क एवं सिंडिकेट के बीच कलह। और चौथा देखते हैं कि मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? कोई चार कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखने के निम्नलिखित कारण थे। तो पहला देखते हैं कि महाशक्तियों के जो छोटे देशों के भू क्षेत्रों का प्रयोग करती थी, वे वहां से अपने हथियार और सेना का संचालन करती थी। दूसरा है, महाशक्तियां छोटे देशों के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे कि तेल हो गया, खनिज का प्रयोग करके लाभ उठाती थी। और तीसरा है, महाशक्तियां छोटे देशों में अपने सैनिक ठिकाने अड्डे स्थापित करती थी, ताकि वहां से वे दूसरे देश या एक दूसरे की जासूसी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत प्रणाली की खामियां लिखिए। ये जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो आंसर होगा, सोवियत प्रणाली की खामियां। सोवियत नेता वास्तविक जन नेता या जनतंत्र के समर्थक थे, क्योंकि वहाँ सभी संस्थाएं जनता द्वारा निर्वाचित होती थी और नागरिकों को अधिकार प्राप्त थे। परंतु एक दलीय शासन व्यवस्था के नाम पर वहाँ तानाशाही साम्यवाद का वर्चस्व था, जिसकी निम्नलिखित खामियां थी। तो पहला देखते हैं, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण था। सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई तथा जनसाधारण का जीवन लगातार कठिन होता चला गया। दूसरा देखते हैं, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन था। साम्यवादी दल का देश की समस्त संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था तथा यह दल जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थी। तीसरा देखते हैं कि सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस का अत्यधिक वर्चस्व था। शेष 14 गणराज्यों के लोग स्वयं को उपेक्षित तथा दबा हुआ समझते थे। चौथा देखते हैं कि सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने में विफल रहने के साथ ही पाश्चात्य देशों से काफ़ी पिछड़ गई। सोवियत संघ ने हथियारों के विनिर्माण में देश की आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय कर दिया। तो ये सोवियत प्रणाली की खामियां थी।